हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए होने जा रही है जो अभी तक क्लास 10th में हो और कुछ भी नहीं पढ़ा हो, क्लास 10th में है और मैथ में कमजोर हो। सिर्फ उन लोगों के लिए आज की क्लास होने जा रही है। और ये क्लास जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं दोनों के लिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए मैं मॉडल पेपर क्वेश्चन, PYQS क्वेश्चन, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो खास तौर पर ये PYQS क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। तो आप लोग जो इस चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्योंकि वे मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी तक मैथ का पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, वो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। क्योंकि मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 50% प्लस पढ़ करके ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर, PYQS क्वेश्चन वगैरह वगैरह सारा चीज इसमें कराया जाएगा। PYQS क्वेश्चन 2023, 2022, 2024 सबका मेरे पास है, सबका मेरे पास है। सब मैंने लैपटॉप से निकाल करके, जेरॉक्स करवा करके या फिर मैं किसी से मांग करके इकट्ठा किया हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो तैयार हो जाए जो अभी तक क्लास 10th में है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, टेंशन लेने की नहीं, और सिर्फ हम जो बताएंगे उस पर आपको फोकस करना है और रिवीजन करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी झारखंड बोर्ड का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीना बचे हैं। तो तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। और अगर इस चैनल से जुड़ जाएं तो गारंटी के साथ देता हूं कि आप 75% से प्लस ला सकते हैं। जो नहीं पढ़ते उसकी बात कर रहा हूं, और जो पढ़ते हैं वो तो 90%, 95% प्लस छू सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज की इस क्लास में, सिर्फ और सिर्फ मैथ होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा 2022, 23 और 24 का तीनों कंबाइन करके हम लोग करने वाले हैं। PYQS क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ PYQS क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे। PYQS क्वेश्चन ही आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 का पहला क्वेश्चन मैथ में क्या पूछा गया। टॉपिक याद करना है कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना है, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, HCF, बहुपद, ये सभी क्वेश्चन, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और 2022, 23, 24 तीनों साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, HCF से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बहुपद से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी हम लोग बताते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ये है अभाज्य गुणनखंड का। ये 2022 में पूछा गया था। 120 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, 120 का अभाज्य गुणनखंड आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, और 40 क्वेश्चन होता है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड ये एग्जाम में पूछता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब भी बनाएंगे तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं। नियम है 1 से, यानी कि सबसे छोटा जितना है उससे शुरू करना। लेकिन 1 से तो हम किसी भी पहाड़ा, मतलब 1 से किसी भाग देंगे तो उतना ही आएगा, इसीलिए हम लोग 1 से नहीं देंगे, 2 से देंगे, ठीक है। ब्लू पेन से मैं लिखता हूँ, 2 से देते हैं। 2 से 2 छक 12, 0। अगर ये नहीं जानते हैं तो 2 से 120 में भागा दे देना, जैसे एलसीएम में देते हैं उसी तरह। 2 छक 12 कट गया, ये 0, ये 0 यहाँ उतार देंगे, 60। फिर 2 से आपको यहाँ करना है 30, फिर 2 से करना है 15। अब यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 पंचे 15। इस तरह करके अब फिर यहाँ पे 5 हम कर देते हैं, 5 1 5। अब देखिए
यहाँ पे जो आया उसको लिख देना है, इधर वाला साइड वाला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड हुआ? 120 का। 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब शर्त यह है कि अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे तो क्या करना है, ये 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 कितना है 3 गुना 3 गुना 5। तो इस प्रकार का अगर ऑप्शन में रहेगा तो हमको इस तरह मारना है, 2 कितना है 3, अब 3 कितना एक ही है तो एक लिख दी, 3 गुना 5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 50% से ज्यादा लाएंगे, 50%, 50 मार्क्स से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में 50% प्लस लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लेकिन शर्त यह है कि मैं जो दे रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं उसे आप बनाइए। 120 का अभाज्य गुणनखंड ये मैंने बनाया, अब आपको बनाना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, नोट कीजिएगा और सारा रिवीजन कीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैं कहता हूं कि नोट कीजिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड बनाइए कॉपी में। बना करके नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख लूंगा। ठीक है, तो चलिए मैंने बता दिया 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे है। ये क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन हर बार आता है मैथ में, अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाना है, और ये सब इजी है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग छोड़ करके चले जाएंगे और जो मन से लिख करके आ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि नंबर कट जाता है। 140 का अभाज्य गुणनखंड आप बना करके कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं एचसीएफ में। ये तो था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ नहीं बना पाएंगे, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड को समझना होगा। अब एचसीएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ क्वेश्चन आया था, देखिए इसमें पीवाईक्यूएस क्वेश्चन में दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट समझाना है कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। ठीक है, 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड आना होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे लिखते हैं 6 और 20, 6 और 20 का हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 3 6, अब 3 1 3, फिर 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अभाज्य गुणनखंड इसको लिखना है, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 1, लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 20, 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड 6 का निकाल लिए, 20 का निकाल लिए, दोनों ऊपर नीचे लिख दिए। अब इसमें से निकालना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 3 है, 20 का में भी 2 गुना 3 है, तो ऊपर और नीचे जो मिल जाता है उसे हम लोग गोल घेरा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 नहीं मिलेगा, ये और 2 नहीं मिला देना क्योंकि ये 2 ऑलरेडी मिल चुका है। तो 3 गुना 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 ऊपर नहीं है, अब 3 नीचे नहीं है, 5 ऊपर नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या मिला हमें, 2 और 2। ठीक है, 2 और 2, तो हमारा जो होगा 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, 6 और 20 का क्या होगा, एचसीएफ 2 होगा। कैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड आनी चाहिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाना है, तो जिस तरह हम एलसीएम बनाते हैं उसी तरह अभाज्य गुणनखंड बनाना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, 20 का अभाज्य गुणनखंड किए। अब दोनों में देखना है कि क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 और 2 मिल गया, अब यहाँ पे 3 और 3 तो मिला नहीं, 5 5 मिला नहीं, तो जो मिला उससे हम लोग गोल घेरा कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अब आपको बनाने देते हैं हम 10 और 20 का एचसीएफ। बना करके दिखाइए, कमेंट में बताइए। नहीं होता है नहीं बताइए, कमेंट में मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लाना है 50% से प्लस, इसमें
अगर आप नहीं पढ़े हो तो, जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करें। 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF मैंने बता दिया, 10 और 20 का HCF आप बनाइए। क्या करना है, 6 का एलसीएम लेना है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, दोनों अभाज्य गुणनखंड को एक साथ लिखना है। उसके बाद फिर देखना है कि क्या हमें सेम मिल रहा है, जो मिल रहा है उसे हम लोग गोल घेरा करके वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, ये सभी के सभी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ देता हूं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछी जाती है। तो HCF हो गया हमारा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आते हैं बहुपद से भी क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं। बहुपद से क्वेश्चन पूछी जाती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है बहुपद से वो देख लेते हैं। दो 2022 पूछा है कि एक लेते हैं हम लोग, शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अभी हम इसको बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू शून्यक। यहाँ पे बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, शून्यक ज्ञात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। बनाना क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, शून्यक ज्ञात करने बोला है। शून्यक जब भी ज्ञात करने बोले, शून्यक जब भी ज्ञात करने बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देना है, इज इक्वल टू 0 देना है, इज इक्वल टू 0 देना है। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3। अब √3 क्या होगा, प्लस √3 या माइनस √3। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन में इस तरह रह सकता है प्लस √3 या फिर कोमा माइनस √3। तो ये भी सही है, ये सही है। ठीक है, प्लस √3 और माइनस √3 आपको याद रखना है, प्लस √3 या माइनस √3 इस तरह का ऑप्शन में रहेगा या फिर इस तरह का ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालिए, तो इस तरह करके आपको निकाल लेना है। जल्दी निकल जाए। हाँ, आ गए हैं हम लोग जहां पर थे। अब एक क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखते हैं, एक द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक का योग, शून्यक का योग तथा गुणनफल
क्रमशः -3 और -3 और 2 है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्वेश्चन समझाना, जो पढ़ा है वो क्वेश्चन समझ गया होगा, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है उनके लिए तो मुझे शुरू से समझाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। सबसे पहले शून्य का योग क्या होता है ये समझेंगे, फिर गुणनफल क्या होता है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल क्या होता है। चलिए समझते हैं। शून्य का योग, मैं इधर बताता हूं। शून्य का योग, शून्य का योग, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। शून्य का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c/a। अब शून्य का गुणनफल, गुणनफल का भी फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू b/a। ये आपको याद रखना है। शून्य का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c/a एंड गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू b/a। अब ये क्या है b/a वगैरह, ये सब समझना है सबको। यहाँ पे बहुपद का जो व्यापक रूप है, बहुपद का व्यापक रूप वो है x स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा है बहुपद का व्यापक रूप। तो -3 और -2 जो है इसको हमको लिखना है इस रूप में। किस रूप में, इस रूप में, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इस रूप में हमको लिखना है, जो कि आपको दे दिया गया है। शून्य का योग -3 और शून्य का गुणनफल 2। लिखना कैसे है वो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखना है पहले हल। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस, इट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि जब भी शून्य का योग, इस पॉइंट को आपको पकड़ना है, जब भी शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करने बोले और आपको दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूला को आपको लेकर के चलना है। x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तभी आप बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को आगे। x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसका है, शून्य का योग। अल्फा प्लस बीटा किसका है, शून्य का योग। अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यही करना है हमको। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3। तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब यहाँ पे x है तो x दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a। अल्फा बीटा किसका है, गुणनफल का है। गुणनफल हमको कितना दिया है, 2 दिया है। तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 3x 3x माइनस देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब कुछ करना है नहीं, हमारा हो गया बनके तैयार। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहाँ पे देखिए बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के रूप में है, b हमारा मान लीजिए 3 है तो bx के भी रूप में है, प्लस c भी है, c हमारा मान लीजिए 2 इज इक्वल टू 0 ही है। तो यानी कि हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये निकाल लिए हैं। किसके मदद से, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको निकालना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की तरह, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई नहीं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है। और इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समीकरण वगैरह जितने भी सारी चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है ना, जैसे सपोज डेट आ गया समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सारे आपको जानना पड़ेगा। और इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी देखिए 20 मिनट का वीडियो मेरे पास है, मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कि मैं कैसे ये बात है कि अगर मैं कहीं भी गलत बताया हूँ तो उसे इग्नोर कर दीजिए, या फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसे सुधार लूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग टू माय वीडियो। चलते हैं, बाय बाय।